फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर। तो चलिए हम लोग देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्टरलाइजेशन एंड मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। मीन्स स्टरलाइजेशन क्या होता है और कितने प्रकार के स्टरलाइजेशन होते हैं। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में आंसर लिखना होगा। स्टरलाइजेशन मीन्स स्टरलाइजेशन को डिफाइन करना होगा। तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं। स्टरलाइजेशन इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स। मीन्स स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी आर्टिकल के ऊपर जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसको हम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दें। दिस प्रोसेस को हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में पूछा गया है मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। मीन्स डिफरेंट काइंड के जो मेथड्स होते हैं यूज फॉर स्टरलाइजेशन, उनके बारे में भी हमें बताना है। मेनली देयर आर 3 मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल मेथड, नेक्स्ट वन इज फिजिकल मेथड एंड द थर्ड वन इज केमिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मैकेनिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, जिसके अंदर 2 मेथड आता है। पहला स्क्रबिंग और दूसरा है सेडिमेंटेशन। स्क्रबिंग मीन्स इट इज़ यूजफुल इन क्लीनिंग ऑफ हैंड्स एंड स्किन। मेनली जो नॉर्मली जो चीज़ हम क्लीन करते हैं, जिसमें हम जनरली हम ऊपर से जो भी ऑब्जेक्ट को क्लीन करते हैं उसको हम कहते हैं स्क्रबिंग। जैसे कि स्क्रबिंग ऑफ हैंड इन ओटी मीन्स ऑपरेशन थिएटर में जब कोई भी नर्स इंटर करता है तो वो अपना हैंड को स्क्रब करता है। क्लीनिंग ऑफ फ्लोर, क्लीनिंग ऑफ ओटी एंड क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ, दीज आर डन बाय स्क्रबिंग। नेक्स्ट मेथड इसी में जो है डैट इज ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस इम्प्रिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर एंड इट इज़ यूजफुल इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ लेबोरेटरी लिक्विड। मीन्स सेडिमेंटेशन में होता है अगर कोई भी लार्ज पार्टिकल कोई भी लिक्विड में मिक्स है तो उसको हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि वो इम्प्रिटी जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए और हम अपना ऊपर से लिक्विड को यूज करें। दिस इज मेनली यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में हम इस टेक्निक को यूज करते हैं एंड प्यूरिफिकेशन इन द लेबोरेटरी लिक्विड उसमें भी हम इस मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन डैट इज फिजिकल मेथड, जिसके अंदर 3 मेथड आते हैं। पहला है सनलाइट, दूसरा है ड्राइंग और तीसरा है हीट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल मेथड का। फर्स्ट डैट इज सनलाइट। मीन्स डायरेक्ट सनलाइट हैज ए एक्टिव जर्मिसाइडल इफेक्ट ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ यूवी एंड हीट रे। मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखें तो वो जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रे एंड द हीट रे। फॉर एग्जाम्पल इट इज यूज टू स्टरलाइज ब्लैंकेट, बेडिंग क्लॉथ एंड यूटेंसिल्स। मीन्स कुछ जैसे ब्लैंकेट हुए, बेडिंग क्लॉथ हुए, उसको तो हम स्टरलाइज मीन्स केमिकली नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को स्टरलाइज करने के लिए हमें इन्हें सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है डैट इज ड्राइंग। ड्राइंग मॉइस्चर इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, सो ड्राइंग एयर हैज ए डिटेरियस इफेक्ट ऑन मेनी बैक्टीरिया बट स्पोर्स आर अनइफेक्टिव बाय ड्राइंग, दस दिस मेथड इज अनरिलेबल। मीन्स ड्राई के अंदर के यह करने का कोशिश कर रहा है कि अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जनरली ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रोथ इन द मॉइस्ट एरिया, सो सबसे पहले हम उस फेवरेबल कंडीशन को दूर करेंगे। तो ड्राइंग के मेथड में होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको हमसे इससे दूर करना पड़ेगा। मेनली ये होता है ये इफ़ेक्टिव है, लेकिन इसे हम डायरेक्टली 100% इफ़ेक्टिव नहीं मान सकते हैं क्योंकि इसमें प्रॉपरली बैक्टीरिया का किल नहीं होता है। और लास्ट मेथड है डैट इज ऑफ हीट। हीट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर स्टरलाइजेशन। द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्टरलाइजेशन बाय हीट आर, मीन्स हीट जो होता है वो मेनली
अप्रॉक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को डाई कर सकता है एक्सेप्ट सम वन, मीन्स कुछ कुछ को छोड़ के हीट जो होता है वो मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। नेचर और मीन्स डिपेंड करेगा, मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम हीट के अंदर स्टरलाइज कर रहे हैं तो इन 4 फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड करेगा। फर्स्ट, नेचर ऑफ हीट ड्राई ऑन मॉइस्ट, टेम्परेचर एंड टाइम, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द आर्टिकल, एंड द लास्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स कितना हम हीट दे रहे हैं, कितने टाइम तक हम उसको स्टरलाइज कर रहे हैं, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस आर्टिकल के ऊपर प्रेजेंट हैं, इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल ड्राई हीट फ्लेमिंग, मीन ड्राई हीट के अंदर हम फ्लेमिंग के ऊपर डायरेक्टली किसी चीज़ को डाल के एक्सपोज करके उसका हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट वन फिल्ट्रेशन, radiation, ultrasonic and sonic vibration. These are the different technique to remove the microorganism present on any article. लास्ट मेथड है डेट इज ऑफ केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल का यूज करेंगे फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें पहला आएगा अल्कोहल। अल्कोहल जो मेनली होता है हेल्प करेगा स्किन एंटीसेप्टिक एंड डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरियल प्रोटीन्स। अल्कोहल जो होता है अगर हम अपने स्किन के ऊपर कोई वुंड है उसके ऊपर हम अल्कोहल डालते हैं तो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है उसके स्पोर को वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देता है। डेट इज द यूज ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट वन इज एल्डिहाइड फॉर डिस्ट्रॉइंग एंथ्रेक्स स्पोर फ्रॉम द वूल। एक एंथ्रेक्स नाम का ऑर्गेनिज्म होता है, मीन्स एक जीन होता है जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें एंथ्रेक्स मीन्स एल्डिहाइड का ज़रूरत होता है। नेक्स्ट वन इज ड्राई स्किन एंड वुंड एंटीसेप्टिक। डाई तो आप जनरली सुने होंगे, कोई भी आपको कट लगे या कुछ प्रॉब्लम हो तो जनरली जो फर्स्ट एड के अंदर आता है डाई होता है, जिसके यूज करने से अप्लाई करने से मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। फोर्थ वन इज हैलोजेंस लाइक आयोडीन, स्किन डिसइंफेक्टेंट, एक्टिव बैक्टीरिया। मीन्स हैलोजन जो होता है मेनली हाइड्रोलाइज कर देता है। इट मीन्स कोई भी बैक्टीरिया के ऊपर जब हम हैलोजन को अप्लाई करते हैं तो वो उसके अंदर से जितना भी फ्लूइड होता है वो बाहर निकल जाता है, जिसके कारण वो बैक्टीरिया डेथ हो जाता है। सो स्टरलाइजेशन का दीज आर द टेक्निक्स जिसको हम यूज करते हैं। पांचवा है फिनॉल टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हमें फिनॉल की ज़रूरत पड़ता है। और लास्ट वन है गैसेस। मीन्स अगर कोई भी एक मान लीजिए कोई एक लैब है, उस लैब को डिसइंफेक्ट करना है तो हम उसको कैसे करेंगे? बाय एक्सपोजर ऑफ गैस। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स डिफरेंट सिलेंडर में अलग अलग गैस आते हैं जिसको हम यूज करके हम स्टरलाइज कर सकते हैं। मेनली ये यूज होता है लेबोरेटरी में या फिर जहाँ रिसर्च वर्क होता है। सेकेंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे डेट इज बायोमेडिकल वेस्ट। मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? मेनली इट मीन्स एनी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग हेल्थ केयर रिसर्च, टेस्टिंग और रिलेटेड प्रोडक्शन ऑन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट ये नॉर्मल वेस्ट नहीं होता है। ये वेस्ट जब तब जनरेट होता है जब कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं किसी एनिमल के ऊपर, किसी ह्यूमन की बींग के ऊपर, उस टाइम जो हमें वेस्ट जनरेट होता है उस वेस्ट को हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। मेनली ये सब होता है जनरेट होता है क्लिनिक्स में, लेबोरेटरीज में। और ये बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है ये डेंजरस होता है देन डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट को हम किसी भी मीन्स कहीं भी हम डंप कर सकते हैं, बट हम बायोमेडिकल वेस्ट को डंप करने से पहले हमें सोचना पड़ता है, उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, फिर जाके उसको हम कहीं जाके एक्सपोज करते हैं मीन्स डंप करते हैं। मेनली बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है हजार्डियस होता है एंड डेट में इंजरी इन्फेक्ट एंड हार्म पेशेंट, और उसके कारण डिफरेंट टाइप के डिजीज भी स्प्रेड हो जाते हैं। सो बायोमेडिकल वेस्ट को कहीं भी डंप करने से पहले सबसे पहले उसको डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट प्रोसेस में उसको ट्रीटमेंट करते हैं और उसको उसके हजार्ड को मीन्स जितना भी उसके अंदर हजार्डियस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसको हम लो मिनिमाइज करके फिर उसको हम डंप करते हैं।